नमस्कार दोस्तों, अल्फाजा डायरी YDS में आपका स्वागत है। आज की ज्ञानवर्धक कहानी का नाम है कर्म और लक्ष्मी। एक बार कर्म और लक्ष्मी में झगड़ा हो गया। लक्ष्मी कहती मैं बड़ी हूँ, कर्म कहता मैं बड़ा हूँ। कर्म ने कहा वो देखो, उस घर में एक गरीब है, उसको अमीर बना दो। लक्ष्मी खुशी से मान गई कि ये तो उसके बाएं हाथ का खेल है, मगर वह गरीब कुछ करता नहीं था। पत्नी उसको रोज कहती कुछ कमा कर लाओ, बच्चे भूखे मर रहे हैं। वह जाए और वापस आ जाए, आकर कह दे कि काम नहीं मिला। पत्नी बार बार उसे काम के लिए जाने को कहे। इधर लक्ष्मी ने उसके घर आने का विचार किया। पत्नी के कहने से जब वह जा रहा था तो उसके रास्ते में लक्ष्मी ने एक पोटली में सोना चांदी रख दिया। उसने उठाकर देखा तो बहुत खुश हुआ। जल्दी से घर आया और पत्नी से बोला, लो देखो आज मैं क्या लाया हूँ। पत्नी ने जब देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वह दौड़कर पड़ोसन को बताने गई कि देखो मेरा घरवाला आज क्या कमा कर लाया है। गरीब आदमी भी बच्चों के साथ इधर उधर हो गया। इतने में उसके मकान के सामने वाली एक बुढ़िया यह सब देख रही थी। पत्नी के जाते ही वह झट से आई और पोटली ले गई। जब पत्नी वापस आई तो वहाँ कुछ भी ना था। मियाँ बीवी में झगड़ा हो गया। अब दूसरे दिन फिर पत्नी ने उसको भेजा। लक्ष्मी ने एक हीरों का हार कपड़े में लपेटकर उसके रास्ते में रख दिया। जब उसने कपड़े को उठाया और खोला तो देखा हीरों का हार। वह बहुत खुश हुआ। घर में आया और पत्नी से कहने लगा, देखो मैं हीरों का हार लाया हूँ। जब उसने कपड़ा खोलकर पत्नी को दिखाया तो एक बाज आया, झपट्टा मार हार लेकर उड़ गया। वे दोनों रोने लगे। लक्ष्मी भी हैरान हुई। तीसरे दिन पत्नी के कहने पर वह फिर जा रहा था तो उसको एक बटुआ मिला। उसने बटुआ खोला तो देखा उसमें बहुत कीमती एक लाल पड़ा है। वह बहुत खुश हुआ और दौड़ा दौड़ा घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे प्यास लगी तो नदी में पानी पीने लगा। उसने बटुए से लाल निकाल अपने जेब में रख लिया था और बटुआ फेंक दिया था। जब वह झुककर नदी में पानी पीने लगा तो लाल नदी में गिर गया। फिर बेचारा दुखी होता हुआ घर आ गया। अब कर्म ने लक्ष्मी से पूछा, तो तुमने उसको अमीर बना दिया? लक्ष्मी कहने लगी, मैंने तो अपना पूरा जोर लगा लिया, अब तुम अपनी शक्ति दिखाओ। कर्म ने कहा, देखो। अब जब उसे 3 बार मिली हुई दौलत चली गई तो पत्नी ने कहा, किसी पंडित की सेवा में जाओ। पंडित जी को देने के लिए कुछ साथ ले गया। रास्ते में देखा एक आदमी जो भूख से तड़प रहा था और मरने के करीब था। वह पेट पर हाथ मार रहा था तो गरीब आदमी को दया आ गई। जो कुछ वह पंडित के लिए ले जा रहा था उसने उस भूखे को खिलाना शुरू किया। वह खाना खाकर उठ बैठा और उसने पानी पीने के लिए इशारा किया। वह दौड़कर पास की नदी में गया। वह कपड़ा जिसमें उसने पंडित के लिए कुछ बांधा था भिगोकर ले आया और उसको निचोड़कर पानी पिला दिया। 2 बार पानी लाने से वह भूखा आदमी बहुत खुश हुआ और उसको दुआएं देने लगा। इसके बाद वह पंडित के पास गया और पंडित जी से बोला, महाराज मैं आपके पास यह पूछने के लिए आया हूँ कि मुझे 3 बार धन मिला, मगर वह मेरे पास रुक ना सका। और आज जब मैं आपके पास आ रहा था तो रास्ते में एक भूखा आदमी पड़ा था जो भूख से तड़प रहा था। मुझे उस पर दया आ गई तो जो सामान मैं आपके लिए लाया था वह उसको खिला दिया और पानी भी पिलाया। वह बहुत खुश हो गया। अब मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। पंडित बोला, फिक्र मत करो, पहले तुमने कोई अच्छा कर्म नहीं किया था इसलिए तुम्हारे पास धन नहीं रुकता था। अब तुमने आज से जो कर्म किया है इससे तुम पापों से छूट गए। पंडित ने उसको कुछ धन दे दिया। घर आकर उसने पत्नी को सब बातें बताईं और कहा, आज मछली खाने का मन कर रहा है, मैं बाजार से मछली लाता हूँ। वह बाजार गया और एक मछली खरीद लाया। जब उसने मछली काटी तो क्या देखता है कि वह लाल जो नदी में गिर गया था निकल आया। उसे देखकर वह बहुत खुश हुआ
और खुशी से पागल होकर मकान की छत पर चढ़ गया। वहाँ देखा तो वह हार पड़ा था जिसे बाज ले उड़ा था। वह हार को देखकर वह शोर मचाने लगा, मिल गया, चोरी का सामान मिल गया। उधर जो बुढ़िया उसने सोने चांदी की गठरी ले गई थी, उसने सुना तो उसको शक हुआ कि मेरी चोरी पकड़ी गई। ऐसा न हो कि वह किसी सुरक्षाकर्मी को बुला ले तो मुझे सजा होगी। क्यों न खुद ही पोटली दे दूं। अभी भी मियाँ बीबी छत पर ही थे कि बुढ़िया वह पोटली लाई और उनकी चारपाई पर रख गई। जब भी नीचे आए तो देखा वह सोने की पोटली चारपाई पर पड़ी है। वे यह देखकर हैरान भी हुए और खुश भी। अब कर्म ने लक्ष्मी से पूछा, बता अब कौन बड़ा है? लक्ष्मी ने कहा, कर्म बड़ा है। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें। धन्यवाद।